हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही है। यस, लॉकडाउन में पढ़ाई करनी है। सी, जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एवरीथिंग, नो मैटर you are facing a lockdown, but the positive thing about the lockdown is you have plenty of time. You can utilize this time in a positive way. Don't waste your time in just playing games and just wasting the time in unproductive ways. Utilize this time to get a better future. So we are here for you for the better utilization of your time. So again I am here with a new topic, and today's topic is exercise based on parts of speech. In my earlier videos I have taught you the function and the role of all the parts of speech in the sentence. I have taught you the sentence construction. अब जितना भी आपने पढ़ा है, क्या आपको समझ में आया है? वो कैसे चेक करेंगे? आज के वीडियो में एक्सरसाइज से। तो लेट्स बिगिन the sentences and the exercise based on parts of speech. So students, let's analyze ourselves कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें समझ में आया? See, these are some sentences and there are some words underlined in each sentence. You have to check what figure of speech is used in the underlined word. कि जो underlined word हैं उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज है? क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो कंजंक्शन है, क्या वो प्रेपोजिशन है? ये तब पहचान पाओगे जब मेरे अर्लियर वीडियोस में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। चेक आउट द फर्स्ट सेंटेंस, राहुल वर्क्स हार्ड। नाउ सी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब, वर्क्स क्या है यहाँ पर? वर्ब। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? V1 प्लस S लगा है, प्रेजेंट टेंस में है तो ये वर्ब है। दिस इज हार्ड वर्क। नाउ सी, दिस इज हार्ड वर्क। वर्क क्या है? नाउन। नाउन से पहले आने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये कैसा काम है? ये बहुत मुश्किल का काम है। किसकी डिटेलिंग दी जा रही है? नाउन की। कैसा है? हार्ड। तो हार्ड इज एडजेक्टिव हियर। ओके, वी ड्रिंक वाटर। वी अगेन सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब, वाटर नाउन जो कि ऑब्जेक्ट की जगह है। तो वाटर क्या है यहाँ पर? नाउन। क्लियर? ही वाटर द प्लांट्स। ही वाटर द प्लांट्स। यहाँ ही सब्जेक्ट, वाटर वर्ब, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। वाटर यहाँ पे क्या यूज है? वर्ब। कौन सा फॉर्म है? V1। क्लियर? दिस इज वाटर पाइप। जल्दी से बताओ। अब देखो, यहाँ वाटर अलग, यहाँ वाटर अलग, यहाँ वाटर अलग। एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह यूज होके अलग अलग फंक्शन प्ले कर रहा है, अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। सी, दिस इज वाटर पाइप। नाउ दिस प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज वर्ब है, वाटर पाइप, पाइप नाउन है। नाउन से पहले आने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो ये कौन सा पाइप है? ये वाटर पाइप है। तो पाइप की क्वालिटी बता रहा है जो वर्ड, वो है एडजेक्टिव। तो यहाँ वाटर क्या हुआ? एडजेक्टिव। नाउ सी, एक ही वर्ड नाउन के फॉर्म में भी यूज हो रहा है, वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो रहा है। दिस आई वांट टू टीच यू। सी, एज आई हैव टोल्ड यू, आप वर्ड देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। आपको उसकी जगह देखनी होगी ना। यहाँ पर वाटर नाउन का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वाटर वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वाटर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू नो द फंक्शन एंड द रोल प्लेड बाय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच and the place designed to them in the sentence. Okay, so let's check out some more sentences. Now we had enough food. अब यहाँ पर we subject, had verb that is stative verb, enough food, food है noun, noun से पहले आने वाले वर्ड एडजेक्टिव। हमारे पास बहुत खाना है। कितना खाना है? बहुत। तो फूड से पहले इनफ आ रहा है तो इनफ यहाँ पर एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट देखो, वी नो
इनफ अबाउट स्पेस, यहाँ वी सब्जेक्ट, नो वर्ब, इनफ अबाउट स्पेस, स्पेस अगेन नाउन, अबाउट प्रेपोजिशन। आपसे पूछा जा रहा है इनफ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ एनालाइज द सेंटेंस। ये इनफ स्पेस के बारे में लगा है कि ये इनफ नो के बारे में लगा है। हम स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो यहाँ इनफ नो के बारे में लगा है। कितना जानते हैं? बहुत जानते हैं, तो यहाँ इनफ एडवर्ब है। नाउ सी, यहाँ इनफ फूड के लिए लगा था। कितना खाना है? बहुत ज्यादा खाना है। तो whenever some words gives you detailing about noun or pronoun, they are adjective. That is why enough adjective. Whenever some words gives you detailing about verb, they are adverb. इसलिए enough adverb. Now we have no time. यहाँ पे we subject, have verb, time object जो कि noun है, no time. अब no क्या है? no adjective है। कहाँ लगा है वो? कहाँ लगा है? noun से पहले, तो यहाँ no क्या है? adjective. Clear? Now he is my only son. Okay. Now he is my, he subject जो कि pronoun है, ये verb my only son. Now son क्या है यहाँ पर? noun. only क्या है यहाँ पर? adjective. तो ये डिटेलिंग है कि हाउ वी कैन चेक आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फंक्शन। यहां तक क्लियर हुए? चेक आउट सम मोर। नाउ ही लव्स मी, ही सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो लव्स क्या है यहाँ पे? वर्ब, दैट इज V1। क्लियर? अब लव इज डिजायर्ड बाय एवरीवन। लव कहाँ यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है, तो लव क्या हो गया यहाँ पर? नाउन। तो बेटा दिस इज अ टेक्निक टू चेक आउट, टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। ओके, ऑल ही नीड्स इज लव। नाउ ऑल ही प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, नीड्स V1 इज वर्ब, अगेन लव क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन। यहाँ नाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज है, यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज है। ये लव सब्जेक्ट, ये लव ऑब्जेक्ट, ये लव्स वर्ब। So as the change in the place of any word can change the function of that word. Clear? Now she went to the market and bought some eggs. Went क्या है यहाँ पर? Went है V2. That means went का part of speech क्या है? Verb. Clear? Now I want to go now. What are you doing there? There is a mouse underneath the piano. She looked up but didn't see anything. These are some sentences. Again, जो भी underlined word हैं, we have to find out the figure of speech used in the underlined word. So let's find out some more sentences with the parts of speech. तो बच्चा I want to go now. Now now में कौन सा part of speech use है? Sentence ये बोल रहा है मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे now गो का पार्ट ऑफ स्पीच, गो का फंक्शन बता रहा है या आई का? आई वॉन्ट टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है वहां पर, तो यहां नाउ एडवर्ब है। एंड विच एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। मुझे कब जाना है वहां पर? अभी जाना है वहां पर। तो दिस एडवर्ब इज टेलिंग यू द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ वर्ब। कब वो एक्शन होगा? अभी। सो दिस इज part of speech, adverb. Now what are you doing there? What are you doing there? तो you subject, doing verb, their object. अब मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, हियर, देयर, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नाउ देयर इज अ माउस अंडरनीथ द पियानो। यहाँ अंडरनीथ क्या है? सी,
There is a mouse, mouse again noun. Underneath the piano, piano again noun. The piano से पहले word लगा है underneath, और जो भी word noun या pronoun से पहले लगते हैं वो क्या होते हैं? Adjective. Now she looked up but didn't see anything. यहाँ up क्या है? She looked up but didn't see anything. यहाँ पर up है preposition जो आपको ये बता रहा है relation of she with anything. तो she looked up but didn't see anything. Okay, so this is preposition. I hope all the sentences are clear to you. Now coming on the high level exercise. ये basic level था. अगर ये समझ में आया है तो check out the high level. Now you will be getting the questions in this format in your NDA exam. Okay बच्चा, now find out the part of speech in the sentence. आपको जो भी questions मैं कराऊंगी बेटा, पहले concept के ऊपर basic level, then the questions of high level as per the level of exam. कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सी दिस विल बी द डायरेक्शन. आपको हर एक टॉपिक का डायरेक्शन दिया रहेगा. आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी वर्ड अंडरलाइन है उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है. मैंने आपको बेसिक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा के ये समझा दिया है कि कैसे पिक आउट करते हैं. नाउ चेक आउट. द लैंड टैक्स फॉल्स अपॉन, सी द लैंड टैक्स क्या है यहाँ पे? नाउन. फॉल्स क्या है यहाँ पे? वर्ब जो कि V1 है. अपॉन क्या है? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन अपॉन. लैंड क्या है? अगेन नाउन जो कि ऑब्जेक्ट है. इन प्रपोर्शन टू. अब इन अगेन, इन प्रेपोजिशन, प्रपोर्शन क्या है? नाउन. टू अगेन प्रेपोजिशन. इट्स ईयरली रेवेन्यू. इट्स ईयरली रेवेन्यू. इट्स क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन. ठीक है. नाउ टू इट्स ईयरली रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या है यहाँ पर? नाउन. आपको ईयरली जो वर्ड अंडरलाइन है इसकी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. दो ट्रिक्स मैंने आपको दी थी. नाउन के पहले आने वाले वर्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं. रेवेन्यू कैसा है? ईयरली है. ईयरली एडजेक्टिव है जो कि आपको बता रहा है नाउन रेवेन्यू कैसा है. पोजीशन से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. ये इसकी पोजीशन नाउन से पहले है. तो क्या हमें ऑप्शन में दिख रहा है एडजेक्टिव? यस. तो यू हैव टू टिक मार्क दिस कि दिस इज एडजेक्टिव. समझ में आया? हमने पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दिया. आपको पूरे सेंटेंस में ये पता होना चाहिए हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उसकी जगह क्या है और उसका फंक्शन क्या है. क्लियर? चेक आउट द नेक्स्ट. I must speak English fluently. See, I क्या है यहाँ पर? Pronoun. Must क्या है यहाँ पे? Modal auxiliary. We will study this later on. Okay. Now, speak क्या है यहाँ पे? Verb V1. English again क्या है यहाँ पे? Noun. Fluently क्या है? अब I must speak English fluently. You all must speak English fluently, and I promise you all, बोलेंगे आप, you will speak English fluently if you will follow my lectures, if you will follow my directions, you will be able to speak English fluently. अब check out this sentence. यहाँ fluently किसके लिए यूज है? क्या वो इंग्लिश के लिए यूज है कि स्पीक के लिए यूज है? I must speak English fluently. मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है. तो फ्लुएंटली इंग्लिश के लिए यूज है कि स्पीक के लिए यूज है? फ्लुएंटली यूज है यहाँ पे स्पीक के लिए. नाउ स्पीक. स्पीक क्या है? स्पीक है यहाँ पर वर्ब. और जो भी वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब की डिटेलिंग देते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब. तो यहाँ पे फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब. आ रहे हैं बेटा क्वेश्चंस करने. सो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. और अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाओगे. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. ओके डन. सी इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. आप जितनी ब्यूटीफुली उसको देखेंगे इंग्लिश और ब्यूटीफुल दिखेगी. बस थोड़ा सा प्यार से,
थोड़ा सा तहजीब से, थोड़ा सा स्टाइल से, एंड इंग्लिश विल बी योर्स. नाउ सी, यू नीड टू ब्रिंग मोर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. अभी हमने वर्ड किया था फ्लुएंटली, अभी यहां पे हमारा वर्ड है फ्लुएंसी. अब देखिए कि यहां पर फ्लुएंसी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. सबसे पहले यू क्या है? प्रोनाउन. नीड क्या है? वर्ब. टू ब्रिंग क्या है? इन्फिनेटिव. बच्चा हम इन्फिनेटिव, मॉडल्स, जेरेंड्स, ये सब वर्ब के फॉर्म्स आई टीच यू इन माय लेक्चर्स ऑफ वर्ब. लेकिन अभी बेसिक. ओके, मोर, फ्लुएंसी इन इंग्लिश. इन क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन. इंग्लिश क्या है यहाँ पे? नाउन. अब फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी किसके लिए लगा है? ब्रिंग के लिए, नीड के लिए कि इंग्लिश के लिए? यू नीड टू ब्रिंग मोर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. आपको अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है. तो यहाँ पर फ्लुएंसी इंग्लिश के लिए यूज है जो कि नाउन है, और जो वर्ड्स नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एडजेक्टिव. So this is the basic trick to find out what is the function of each figure of speech, each part of speech. Done. Check out next question. I get up at 7 o'clock in the morning. अब आप बताइए यहाँ पर I pronoun, get verb, up at 7 o'clock. 7 o'clock again noun, in the morning. तो at क्या है? at है प्रेपोजिशन. नाउन से पहले आने वाले वर्ड और नाउन की क्वालिटीज बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं. नाउन से पहले आने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी होते हैं. तो यहाँ पे आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे. तो यहाँ पे at है प्रेपोजिशन. ओके, now the pizza is mine. Who all wants to eat pizza? किसको पिज्जा खाना है? मुझे. आपको पिज्जा खाना है तो लेट्स एंजॉय पिज्जा. व्हेन वी विल मीट इन द अकेडमी द पार्टी विल बी थ्रोन बाय मी फॉर यू ऑल, द पिज्जा पार्टी. लेकिन इससे पहले सेंटेंस, द पिज्जा इज माइन. द पिज्जा क्या है? नाउन. इज क्या है? वर्ब. कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब. अब माइन, माइन क्या है? माय, मी, योर, योर्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रोनाउन होते हैं. नाउ मी भी प्रोनाउन है और माइन भी प्रोनाउन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव नाउन भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं. पोजेसिव नाउन जिसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा होता है नाउन में, वो पोजेसिव नाउन. जिन प्रोनाउन को हम अपने पोजीशन बताने के लिए, अपना अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं, वो पोजेसिव प्रोनाउन. ये पिज्जा किसका है? मेरा है. किसका अधिकार है उस पिज्जा पे? मेरा. तो ये अब देखो एक और तरीके से, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह लगा है या तो वो नाउन है या प्रोनाउन है. अब ये नाउन तो नहीं है, दैट मीन्स प्रोनाउन है. तो क्या आंसर है इसका? प्रोनाउन. तो समझ में आ रहे हैं बेटा सेंटेंसेस कैसे हो रहे हैं? सी, वेरी इजी टू डू. इंग्लिश इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट a little concentration is needed to get to the roots of the concept. जब तक आप concept root से नहीं पढ़ोगे, आपको हाई लेवल या ऊपर से कुछ समझ नहीं आएगा. तो अगर यहाँ तक क्लियर है, then we will succeed forward. So students, we have done the exercise based on parts of speech. Now as my promise, I have promised you कि I'll teach you one new phrase every day. तो जैसा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम आपको बोलना सिखाएंगे कि आपको अगर किसी को ब्यूटीफुल बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे. तो अगर आपको बोलना है यू आर सो ब्यूटीफुल, तो यू आर सो ब्यूटीफुल तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया. तो आप क्या बोलेंगे? यू आर गॉर्जियस. यू आर gorgeous. You have the look to die for. This is a new phrase. So you have the look to die for. You look as pretty as always. So you look as pretty as always. One more thing. You look drop dead gorgeous. You look drop dead gorgeous. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बोल पाओगे. So one more thing.
you look drop dead gorgeous. One more thing, I love the look you look today. I love the way you look today. आप जैसी आज हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही है. तो once again, I love the way you look today. And the last, I can't take my eyes off to you. मैं तुम पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं सकता. तो I can't take off my eyes off to you. So these are the ways in which you can say you are beautiful. Once again, just take care and use these phrases to impress your girlfriend in the different way. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे कल के वीडियो में. Once again, you look beautiful is a boring thing. क्या बोलेंगे आप? You look drop dead gorgeous and your girlfriend will be flat on you. Okay, so take care. Have a nice day. Thank you.